सुरसा देवी ने कहा कि तब तक तो हम भूख से मर जाएं। और क्षुधातुर व्यक्ति इतना थोड़ी सोचता है, क्षुधातुर व्यक्ति तो भोजन चाहता है। तो देखो ऐसा है, यदि तुम अपनी इच्छा से मेरे मुख में प्रवेश नहीं करोगे तो फिर मुझे तुमको बलपूर्वक अपने मुख में डालकर चबा कर खा जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, जब यही तुम्हारा मन है, यही तुम्हारी इच्छा है, तुमने मन बना ही लिया है कि आज मुझे खा जाना है, तो खा जाओ, खोलो अपना मुंह। क्यों नहीं खा लेती हो? इतनी बात फिर क्यों करती हो? भूखा व्यक्ति इतनी बात भी तो नहीं करता। व्याधाय विपुलम वक्त्रम स्थिता सा मारुते पुरः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि बहुत विशाल मुख करके वो हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान द्विगुणम रूप मादत श्रुत तद्वचाह। हनुमान जी ने उसके वचन को सुनकर, उसके रूप को देखकर, जितना बड़ा उसका मुख था उससे दुगना स्वरूप बना लिया, दुगना बड़ा बन गए। जो जन भरिते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन बेस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सतजो जन ते आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। 16 योजन का जब मुख बना लिया सुरसा ने, तो हनुमान जी 32 योजन हो गए। सुरसा देवी जैसे जैसे अपना स्वरूप बढ़ाती जाती, हनुमान जी बस गुणा 2 कर देते, सीधे सीधे 2x हो जाते तुरंत हनुमान जी। 100 योजन का जब उसने अपना मुख बना लिया तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से हो गए, एकदम लुत्ती भर हो गए हनुमान जी, मान लो। चकार सुरसा वक्त्रम शतयोजनमायतम, ससंक्षिप्यात्मनः कार्यम जीमूत इव मारुति। तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान बभूवांगुष्ठ मात्रकः। अंगूठे के बराबर, वाल्मीकि जी की शैली में कहें तो अंगूठे के बराबर हनुमान जी हो गए। और सापेक्षता में देखें तो सुरसा 100 योजन का मुख बढ़ाई हुई। तो इसमें एक संदेह होता है जिसका समाधान अलग अलग भाव से लोग करते हैं कि जब सुरसा ने 100 योजन का मुख बनाया तो 100 योजन में तो लंका थी, तो एक जबड़ा उसका होगा इधर समुद्र के उत्तरी तट पर, एक होगा दक्षिणी भाग में जहां लंका होगी, तो उतना बड़ा मुख बन गया और किसी को पता नहीं चला। बात ऐसी है कि वो लंबाई तो ऐसे थी नहीं, वो तो ऊंचाई थी ना, तो उतना ऊंचा भी अगर है तो क्या वो सबों को नहीं दिखा? नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये सब दिव्य पराक्रम वाले माया का प्रदर्शन कर रहे थे। ये पूरे संसार को दिखाने के लिए सुरसा नहीं आई थी, सुरसा परीक्षा लेने के लिए आई हुई थी। और परीक्षा लेने के लिए जो ऐसी लीलाएं रची जाती हैं वो सबको नहीं दिखती हैं। माया के द्वारा ऐसी जो दिव्य लीलाएं रची जाती हैं वो सबों को दिखाई नहीं पड़ती हैं। कैसे नहीं दिखाई पड़ती हैं? जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अपना विश्वरूप दिखाया था अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो वहां पर 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी थी, लेकिन देखे कितने लोग? अर्जुन देखे, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी इसीलिए। संजय जी देखे क्योंकि वेदव्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी इसीलिए। हनुमान जी तो खैर पहले से दिव्य दृष्टि वाले हैं, बर्बरीक भी भगवान की कृपा से पहले से दिव्य दृष्टि वाले थे। यही सब देखे। और एक भीष्म पितामह जानते थे गीता के उपदेश के विषय में। आप भागवत महापुराण में भीष्म स्तुति देखेंगे तो वहां इसका संकेत मिल जाएगा। इसके अलावा तो वेदव्यास जी तो खैर त्रिकालज्ञ हैं, उससे क्या छिपा हुआ है? मतलब जनसामान्य नहीं देख पाया, जिसको देखना अभिष्ट नहीं था, जिसके लिए वो विषय नहीं था उसने नहीं देखा। ऐसे ही ये विषय केवल हनुमान जी के बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए रचा गया था, माया का एक प्रकार था ये, इसीलिए सबको नहीं दिखा, केवल हनुमान जी को दिखा, केवल सुरसा को पता चला, केवल हनुमान जी के परीक्षा को देखने वाले देवताओं को पता चला, क्योंकि उनको केवल एक हृदय में संतोष चाहिए था। तो ये परीक्षणार्थ किया गया एक माया जाल था जिसमें हनुमान जी सफल रहे। तो हनुमान जी ने जिस प्रकार से बादल बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है और तुरंत वो बहुत छोटा भी दिखने लग जाता है छिन्नाभ्र होकर, वैसे ही ससंक्षिप्यात्मनः कायम जीमूत इव मारुति। यहाँ मारुति शब्द आया ना हनुमान जी के लिए, अभी चर्चा कर रहे थे, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है। तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान बभूवांगुष्ठ मात्रकः। और अंगूठे के बराबर हनुमान जी हो गए। और क्या करते हैं? बदन पैठे पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा,
बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। प्रविश्य वदनम तस्याः पुनरेत्य पुरस्थितः प्रविष्टो निर्गतो हम ते वदनम देवी ते नमः देवैः संप्रेषिता हम ते बलम जिज्ञासुभिः कपे। उनके मुख में घुसकर हनुमान जी तुरंत बाहर निकले और बोले कि देखो, तुमने जो कहा कि एहि में वदनम शीघ्रम प्रविशस्व महामते, तो हम तुम्हारे मुख में घुस गए। फिर देखा कि तुम तो खा ही नहीं रही हो, तो तुम्हारे चक्कर में हम बैठे थोड़े रहेंगे जीभ में तुम्हारे, तो हम निकल गए बाहर। तो हम तो घुस भी गए, निकल भी गए, अब तुम नहीं खा पाई तो इसमें मेरा क्या दोष है। तो हनुमान जी ने फिर प्रणाम किया, हे सुरसा देवी, मैं आपको फिर प्रणाम करता हूँ। प्रविष्टो निर्गतो हम ते वदनम देवी ते नमः। तो बहुत प्रसन्न हुई है सुरसा और आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को कि हे कपि, हे वानर, हे हनुमान, देवताओं के द्वारा तुम्हारे बल का, तुम्हारे बुद्धि का जो मर्म है उसको पता करने के लिए मुझे भेजा गया था, वो हम जान गए। मोहि सुर न जेहि लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। इसीलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम जाओ, तुम्हारे मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा, आ भी गया तो भावी नहीं हो पाएगा, तुम उस विघ्न को सरलतापूर्वक पार कर जाओगे। भगवती सीता का प्रसन्नतापूर्वक दर्शन करो, भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करो। इस प्रकार से आशीर्वाद देकर सुरसा देवी चली गईं। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर से चले वो हनुमान। इसमें भी पाठ भेद है इस दोहे में। इसमें कहते हैं पुरानी प्रति में, आशीष दे सुरसा गई हर से चले हनुमान, गच्छ साधय रामस्य कार्यं बुद्धिमतांबर, दृष्ट्वा सीतां पुनर्गत्वा रामं द्रक्ष्यसि, गच्छ भोः इत्युक्त्वा सायजौ देवलोकं वायुसुतः पुनः, जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराट। हनुमान जी इस विघ्न को, जो देवताओं ने हनुमान जी के ही व्यक्तित्व परीक्षण के लिए किया था उत्पन्न, उस विघ्न को सरलतापूर्वक पार करके सुरसा देवी से भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। सुरसा देवी का अभिप्राय जो है वो हनुमान जी के कार्य में विघ्न उत्पन्न करना नहीं था। हनुमान जी के कार्य में जो विघ्न आएंगे उनसे टकराने के लिए हनुमान जी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हैं कि नहीं, बौद्धिक और पराक्रम की दृष्टि से तैयार हैं कि नहीं, इसको जानने के लिए सुरसा देवी ने ऐसा किया है। और हनुमान जी बिल्कुल इसमें एकदम ओके, टेस्टेड, सर्टिफाइड 5 स्टार रेटिंग हो गए। हनुमान जी थोड़ी फेल होने वाले हैं, हनुमान जी असफल थोड़ी होने वाले हैं। तो सुरसा देवी जो हैं वो सात्विक रीति से आई थी, इसलिए हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया है, प्रणाम किया है। ऐसे भी सौभाग्यवती स्त्री को, माता को देखकर शकुन, माता तो यदि विधवा भी हो तो शकुन ही बनाती है, माता में वैधव्य दोष नहीं लगता है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो तो विधवा का दर्शन अशुभ मानते हैं, सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन शुभ मानते हैं। लेकिन अगर वह सौभाग्यवती स्त्री न भी हो, माता हो, विधवा माता हो, तो भी माता के दर्शन में अशुभ का दर्शन नहीं होता है। क्योंकि एक शास्त्र वाक्य यह भी है कि पूर्ण वैधव्य का दोष उसी स्त्री को लगता है, शकुन वाला भाव भी देखें, जो पति से भी रहिता हो और पुत्र से भी रहिता हो। लेकिन यदि वह पुत्रान्विता विधवा है तो उसको वैसा वाला दोष नहीं लगता जैसा पति पुत्र विरहिता को दोष लगता है। यह भी एक शास्त्र विषय हमने आपको यहाँ पर प्रसंगानुरूप बता दिया। तो सुरसा देवी सौभाग्यवती हैं, देव माता हैं, देव माता मतलब नाग वाली जो देवियों नहीं है उसकी माता हैं। तो हनुमान जी ने वहाँ पर कोई बल का प्रयोग नहीं किया, केवल बुद्धि का ही प्रयोग किया। ऐसे चाहते तो बल का भी प्रयोग कर सकते थे, उतना स्वरूप तो बना ही लिया, तो उसी से उनके बल का भी लक्षण दिख गया कि हाँ चाहें तो भैया उतना बड़ा रूप बना के एकाध मुक्का मार भी दें। लेकिन आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं किया। जहाँ आवश्यकता पड़ेगी अभी सिंहिका के साथ उसका जिगर फेफड़ा सब फाड़ने के लिए, तो वहाँ प्रयोग करेंगे। अस्तु। निशिचरी एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कै परिछाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरत ही चिन्हा, सिंहिका नाम साघोरा, जल मध्ये स्थिता सदा, आकाशगामिनां छायामाकृष्याकृष्य भक्षयेत्।
किंचित् दूरं गतस्यास्य छायां छायाग्रहाग्रहीत तया गृहीतो हनुमाश्चिन्तयामास वीर्यवान् केनेदं मे कृतं वेगरोधनं विघ्नकारिण दृश्यते नैव कोऽप्यत्र विस्मयो मे प्रजायते एवं विचिन्त्य हनुमानधो दृष्टिं प्रसारयत् तत्र दृष्ट्वा महाकायां सिंहिकां घोररूपिणीं पपात सलिले तूर्णं पद्भ्यामेवाहनदृशा पुनरुत्प्लुत्य हनुमान् दक्षिणाभिमुखो ययौ। ये सिंहिका कौन है, इसके विषय में अलग अलग विद्वान भाव व्यक्त करते हैं कि ये सिंहिका जो है वो हिरण्यकशिपु की पुत्री है, जैसा कि बहुत से विद्वान बताते हैं। ये सिंहिका राहु की माता है, विप्रचित्ति की पत्नी है, ऐसा भी एक वर्णन मिलता है। और ये सिंहिका के पास क्या सिद्धि थी, इसको छायाग्रहा भी कहते थे, क्योंकि ये रहती समुद्र में थी और ऊपर से जो जाते थे, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, योगी हो, राक्षस, मतलब कोई भी ऊपर से जाए और उसकी छाया उसके क्षेत्र पर पड़े, आकाशगामी जीव का जो प्रतिबिंब है उस जल पर पड़े, तो वहीं छाया को पकड़ती थी और छाया को पकड़ने मात्र से उस वास्तविक देह का, शरीर का, छायाकारक व्यक्ति का ग्रहण हो जाता था, फिर उसको खींच कर खा जाती थी। तो हनुमान जी जब उड़ रहे थे तो हनुमान जी की छाया भी पड़ी नीचे, हनुमान जी की छाया को इसने पकड़ लिया तो हनुमान जी रुक गए, आगे जाने में समर्थ न हो सके, तो सोचे कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये तो मेरे कार्य में एक दूसरा विघ्न आ गया। केनेदं मे कृतं वेग रोधनम विघ्न कारिणा, मेरे कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाला ये वेग रोधक अस्तंभन किसने कर दिया, इधर उधर को दिख नहीं रहा। तो हनुमान जी नीचे देखे, तब देखे अच्छा ये सिंहिका है जी, इसी के बारे में सुग्रीव जी हमको सतर्क किए थे। सुग्रीव जी ने कहीं एक जगह सिंहिका की चर्चा भी की है, ध्यान देना वहाँ बरमूडा ट्रायंगल बना के बैठी हुई है वो, ऐसे बरमूडा ट्रायंगल वो है नहीं, मतलब एक कह दिया मैंने, वो कोई जाता है उसको खींच लेती है नीचे। तो हनुमान जी बोले ठीक है, तो जब खींच रही है तो जाएंगे। और भगवान हनुमान जी और शीघ्रता से गए और एक लात सुरसा के सिंहिका के माथे पर जमा दिया। अब जिनके चरण प्रहार से पूरा पर्वत नीचे रसातल में धंस जावे तो सिंहिका का माथा पर्वत से थोड़ी कठोर होगा, फट गया। ये भी कुछ रामायणों में मिलता है। और एक वर्णन यह भी प्राप्त होता है कि सिंहिका ने हनुमान जी को खा लिया, पकड़कर खा लिया था। एक कल्प में यह भी घटना घटित हुई। तो हनुमान जी जब अंदर गए तो जानबूझ के अंदर गए थे, इसको मारने के लिए ही गए थे। हनुमान जी ने स्वेच्छा से उसके मुख में जाना स्वीकार किया था और उसके मुख में जाके उसका फेफड़ा, जिगर, कलेजा सब लेके और पकड़ के और अंदरूनी अंगों को पकड़ के उखाड़ कर और मुंह से निकल गए और सामने दिखा दिया, देखो यही तुम्हारा फेफड़ा था, यही तुम्हारा हृदय, सब जिगर तिल्ली सब हनुमान जी ने अलग कर दिया उसका। एक वर्णन यह भी मिलता है। जो भी था, मर गई सिंहिका, ये सत्य है। ताहि मारि मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयव मति धीरा। बस इसी प्रकार से मैनाक से मिलकर और सुरसा से मिलकर और सिंहिका से मिलकर, मैनाक से जो मिलन हुआ है हनुमान जी का, वो सात्विक मिलन है। क्योंकि मैनाक ने जो भाव व्यक्त किया है उसमें हनुमान जी का काम बनना है, मतलब हनुमान जी विश्राम को प्राप्त करें, हनुमान जी की सेवा हो जाए। तो जो दूसरे के लिए सोचता है और दूसरे के लिए कुछ करना चाहता है, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, केवल दूसरे का हित है, वो सात्विक हो गया। जिसमें अपना स्वार्थ है, अपना कुछ काम बने लेकिन दूसरे का कोई अहित नहीं हो रहा है, वो राजसी हो गया। और जिसमें अपना बने चाहे न बने लेकिन दूसरे का जरूर बिगड़े, वो तामसी होता है। तो मैनाक से जो हनुमान जी की भेंट हुई, विघ्न तो तीनों ही थे ना, मैनाक भी उठ रहा था तो क्या आवश्यकता थी उतना उठने की, हनुमान जी के काम में 2-4 सेकंड का विलंब ही हुआ उसके कारण। लेकिन उसके उस कृत्य में हनुमान जी के प्रति प्रेम था, सम्मान था, हनुमान जी के ऊपर विश्वास था। तो जहाँ प्रेम हो, सम्मान हो, विश्वास हो, समर्पण हो, परोपकार हो, वहाँ सात्विक बुद्धि है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसीलिए हनुमान जी ने मैनाक के साथ केवल स्पर्श का व्यवहार किया, प्रेम से उसको छुआ है। मित्रगण हाथ मिलाते हैं ना, हाथ मिलाना भी शास्त्रीय बात ही है। अगर स्पर्श का विचार करके किया जाए तो हाथ मिलाना भी शास्त्रीय परंपरा में है, गले मिलना भी शास्त्रीय परंपरा में है, प्रणाम करना भी शास्त्रीय परंपरा में है।
अब बोलिएगा कि हाथ मिलाना तो अंग्रेजों की चाल है, बोले नहीं, किसी से भी हाथ मिला लेना, किसी भी अवस्था में हाथ मिला लेना, ये विलक्षणत्व है। हर व्यक्ति से हाथ मिला लेना, किसी भी अवस्था में हाथ मिला लेना, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखे बिना, स्पर्शास्पर्श का ध्यान रखे बिना, वो तामसी है, वो विलक्षणत्व का है। लेकिन शुद्ध अवस्था में शुद्ध व्यक्ति से, विशेष करके मित्र से हाथ मिलाना, स्पर्शास्पर्श के दोष का विचार करके ही, वो अनर्थ नहीं है, वो एक शास्त्रीय मर्यादा है। बोले प्रमाण दो, तो प्रमाण आपको मिल जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहाँ ब्रह्मा जी और भगवान नारायण का मिलन हुआ है एक जगह, तो हाथ का स्पर्श किया है। पुरी के शंकराचार्य जी भी अपने प्रवचन में इस बात को एक बार व्यक्त किए थे। तो इस बात से मतलब ग्रंथ की दृष्टि से भी और आचार्य की दृष्टि से भी इस प्रसंग की पुष्टि होती है। अस्तु, तो स्पर्शास्पर्श का विचार करके अगर हाथ मिलाते हैं तो शास्त्रीय है, नहीं करते हैं ऐसा तो अशास्त्रीय है। ऐसे में तो मतलब अयोग्य व्यक्ति को प्रणाम करना भी दूर से ही, बिना स्पर्श किए अगर प्रणाम भी किया जाए अयोग्य व्यक्ति को, तो भी वह दोषकारक ही। वांग मात्रे नापि नार्चयेत वाला विषय अगर देखें तो वहां तो हाथ जोड़ना भी मतलब बिना छुए अगर ऐसे नमस्ते भी कर दिया उसको, तो भी ते नमः, नमस्ते, नमस्कार, ये शब्द जो है हाँ, वो वहां पर अनर्थकारी ही हो जाते हैं। अस्तु, यहाँ पर मैं कह रहा था कि मैनाक से हनुमान जी की जो भेंट हुई वो सात्विक थी, क्योंकि मैनाक के पास अपना कोई स्वार्थ नहीं था, वो हनुमान जी की बस सेवा करना चाहते थे, तो वो सात्विक हो गया। तो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वित्ति बुद्धि सापार्थ सात्विकी। लेकिन जहाँ पर संदिग्धता की स्थिति हो वहाँ पर सात्विक भाव नहीं होता, वहाँ राजसी भाव होता है। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत प्रजानाते बुद्धि सापार्थ राजसी। तो यहाँ राजसी बुद्धि किसकी हो गई? सुरसा देवी की हो गई, क्योंकि हनुमान जी में पर्याप्त बल है कि नहीं, पर्याप्त बुद्धि है कि नहीं, इस प्रकार का भ्रम था उनके मन में। देवताओं ने ही भ्रम डाला था, वही परीक्षा का मूल आधार था, लेकिन असंदिग्धता की स्थिति वहां नहीं थी। मैनाक ने हनुमान जी के बल पराक्रम पर संदेह नहीं किया, बुद्धि पर संदेह नहीं किया। वो तो जानते थे कि काम तो बनेगा, बस काम थोड़ा अच्छे से बन जाए, हनुमान जी को कोई कष्ट न हो, हनुमान जी बढ़िया बने बने जावे, बने बने आवे। तो इस सद्बुद्धि से, परोपकार की भावना से मैनाक ने अपना निवेदन किया हनुमान जी के लिए। तो उसके साथ हनुमान जी की भेंट जो है वह सात्विक थी। सुरसा देवी ने माया का प्रयोग किया, अपने रूप को बढ़ाया, उनके रूप की परीक्षा ली, उनके बल बुद्धि की परीक्षा ली, क्योंकि अयथावत प्रजानाति, हनुमान जी में जो वास्तविक बल है, बुद्धि है, उसके रहस्य को यथावत नहीं जान रही थी, अयथावत देख रही थी, इसीलिए यथावत समझने के लिए परीक्षा ली है, तो राजसी भाव हो गया। और सिंहिका वाला तो खैर तामसी ही था, क्योंकि अपना बने चाहे न बने दूसरे का जरूर बिगड़े, इसी बुद्धि से सुरसा देवी काम बिगाड़ने नहीं आई थी, वो तो परीक्षा लेने आई थी और आशीर्वाद देकर गई हैं, काम बने ऐसा कह के गई हैं। लेकिन जो ये है सिंहिका, वो तो तामसी थी, वो तो बिल्कुल ही विघ्न डालने के लिए आई थी, मतलब उसने पकड़ा था और मतलब अनिष्टकारिणी बुद्धि से ही उसकी वह दुर्वृत्ति थी, इसलिए वह तामसी थी। तो सात्विक, राजस, तामस तीनों को पार किया है हनुमान जी ने, तब जाके सत्संग मिला है। तो सत्संग भी बड़ा सुंदर मिला। पहले तो हनुमान जी ने ऊपर से ही लंका को देखा है, लगा क्या लंका है, मतलब लगा हनुमान जी को कि ये इतनी सुंदर नगरी और इतना कुकर्मी राजा यहाँ का। तो हनुमान जी ने देखा, तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चंचरी मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाये, खग मृग वृंद देखी मन भाये, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर कूदी चढ़े भय त्यागे। और यहाँ पर कहते हैं तापर धाय चढ़े वो भय त्यागे। तो हनुमान जी जो हैं लंका को देखे, उनके मन में कोई भय नहीं है, भय तो पहले भाग गया। हनुमान जी का नाम लेने से भय भागता है, तो हनुमान जी को स्वयं किस बात का भय लगेगा। हनुमान जी बाहर से लंका को देखे, बोले अच्छा यही है ब्लूप्रिंट, नाप गई इतने दूर में लंका की स्थिति को, अच्छा ठीक है, बढ़िया नगर है, सेटलमेंट बढ़िया है, व्यवस्था अच्छी है, लेकिन बस इतनी सुंदर सभ्यता में सभ्य लोग नहीं रहते। एक विशाल पर्वत दिखा, सुबेल पर्वत, वहीं पर हनुमान जी कूदे हैं
और हनुमान जी कूदे हैं तो स्वभावतः ही मतलब हनुमान जी में उत्साह, बल इत्यादि का संचार था। इतना लंबा जो क्षेत्र है समुद्र का, 100 योजन लांघने के बाद भी हनुमान जी को कोई थकावट नहीं, कोई नहीं कि चलो 2 मिनट सांस ले लें, दम ले लें, थोड़ा विश्राम कर लें, ऐसा कोई भाव नहीं। बिल्कुल उत्साह है, बिल्कुल मन में प्रसन्नता है। बड़े सुंदर सुंदर बाग बगीचे दिख रहे हैं लंका में, पहाड़ से ऊपर से देख रहे हैं तो लंका नगरी में बहुत सुंदर सुंदर बाग बगीचे और पशु पक्षी सब दिख रहे हैं, जंगल उपवन सब सुंदर सुंदर हैं। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहे न जाए अति दुर्ग विशेखी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। स्वर्णमयी लंका की जो चमक है वो समुद्र में बिल्कुल एकदम तेजस्विता का प्रसारण कर रही है। अवर्णनीय नगरी का उन्होंने दर्शन किया है। ततोदक्षिण मासाद्य कूलम नाना फलद्रुमम, नाना पक्षी मृगा किरणम, नाना पुष्पलतावृतम, ततो ददर्श नगरम त्रिकूटाचल मूर्धनि। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका बसी हुई है। तो क्या देखते हैं हनुमान जी, इसका वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं, फिर गोस्वामी जी के वचनों में भी कहेंगे। राक्षसेन्द्रस्य विख्यात मर्द्रिमूर्धनि प्रतिष्ठितम, पुंडरीकावतंसाभिः परिखाभिः समावृतम्, प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः, त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनादनिनादितं, वाजिह्रेषितसङ्घुष्टमद्भुतैश्च हयैस्तथा, रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः, वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः, भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः, रक्षितं सुमहावीर्यैर्यातुधानैः सहस्रशः। वाल्मीकि जी की शैली में हनुमान जी का लंका दर्शन वर्णित करते हैं। राक्षसेंद्र, राक्षस राज रावण की नगरी लंका में, जो लोक विख्यात नगरी है। लंका कोई छिपी हुई नगरी नहीं है, एल्डोरा का शहर है। अल्डोराडो कहते थे ना, क्या कहते थे, अल्डोराडो का शहर है, सोने का वहाँ भंडार है, छिपा हुआ है, ऐसा नहीं। लोक विख्यात नगरी है, पहाड़ के ऊपर है और चारों ओर से वहाँ पर सुंदर सुंदर कमल हैं। और कमल कहाँ खिलेंगे, तो जल में खिलेंगे। तो जल कहाँ है, तो खाइयों में जल भरा हुआ है। नगर में कोई अनधिकृत प्रवेश न कर जावे, इसके लिए खाई है, खाई में पानी है और पानी में भी कमल खिले हुए हैं। जल में दिव्य वाद्य यंत्र बज रहे हैं, हाथी घोड़े अपना हिननाहट चिंघाड़ इत्यादि से नगरी को व्याप्त किए हुए हैं। बड़ी बड़ी शतघ्नी तोप इत्यादि उसके परकोटों में रखे हुए हैं। बड़े बड़े रथ, यान, विमान, आकाश में उड़ने के लिए, समुद्र में तैरने के लिए, भूमि पर दौड़ने के लिए, तीनों प्रकार के एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, सब लगी है। स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब है। और 4 दांतों वाले हाथी हैं, 4 दांतों वाले हाथी, जिसको आजकल के वैज्ञानिक मैमथ कहते हैं, जो विलुप्त हो गए। तो 4 दांतों वाले हाथी की चर्चा। और ये हाथी कैसे दिखते हैं, बोले सफेद रंग के बादलों के समान ये हाथी, बड़े बड़े हाथी, 4 दांत वाले हाथी हैं। और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा पराक्रम जिनके अंदर विद्यमान है, देवता भी जिनसे लड़कर विजयी नहीं हो सकते, ऐसे यातुधानों के हजारों हजार राक्षसों के द्वारा वो नगरी सुरक्षित की गई है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट्ट बीथि, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल से न बरनत नहीं बनई। सबसे पहले तो देखा कि सोने का परकोटा है, उसमें सुंदर सुंदर मणि की कारीगरी की गई है, चित्रकारी की गई है। लंबा चौड़ा बहुत सुंदर नगर है। ये नहीं कि बहुत संकरा है और छोटा सा बना लिए सेटअप सोने का, नहीं, एकदम विस्तृत नगर है, भरपूर स्थान उपलब्ध है। कोई मतलब ये नहीं कि अपार्टमेंट ठोक दिया और 10 बाय 10 के फ्लैट बनाकर बेच दिए, ऐसा नहीं है। सबों के पास पर्याप्त आवास है। सुंदर बाजार, चौराहा, मार्ग, गली इत्यादि हैं। हाथी, घोड़े, खच्चर ये सब अलग अलग स्थानों पर सुशोभित हैं। और बहुत बड़ी राक्षसों की सेना उस नगरी की रक्षा करती है। और क्या देखा, वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि,
कहूँ मल्ल देह विशाल शैल समान अति बल गरजहि नाना अखार न भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। वन उपवन बगीचा फुलवारी और तालाब कुएं ये सब सुंदर सुंदर बावड़ी ये सब बनी हुई हैं। बहुत से कन्याएं जो मनुष्यों के यहाँ से रावण ने हरण करके लाई थी, नागों की कन्याएं, देवताओं की कन्याएं, गंधर्वों की कन्याएं, ये सब सहस्रों कन्याओं का हरण करके रावण ने वहाँ स्थान दे दिया था सबको। किसी को इच्छा से लाया था, किसी को बलपूर्वक ले आया था, लेकिन अलग अलग प्रजातियों की सुंदर सुंदर कन्याएं वहाँ पर थीं और उनकी सुंदरता ऐसी थी कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि संयमी योगी ध्यानी भी अपने संयम को खो बैठे। ऐसी सुंदर कन्याएं। एक और जो मतलब कमल से जिनको स्पर्श कर दिया जाए तो जिनका शरीर जो है वो लाल पड़ जाए कि बहुत ज़्यादा कठोर वस्तु शरीर में पड़ गई हो, इतनी सुंदर कोमल कन्याएं। मतलब मानो कि दूध से भी उनको स्नान करवा दिया है तो लगेगा शरीर मैला हो जाएगा इनका, इतना गौरवर्ण जिनका शरीर हो। एक और ये, और दूसरी ओर वज्र के समान, अंकुश के समान, पर्वतों के समान कठोर शरीर वाले राक्षस अखाड़े में भिड़ रहे हैं, पटक रहे हैं, गाली दे रहे हैं, एक दूसरे की माता बहनों को याद कर रहे हैं पटकते हुए और अशुभ शब्दों का प्रयोग करते हुए, गाली देते हुए सबको ललकार रहे हैं, डपट रहे हैं। अरे इतना ही बल है क्या तुम में, अरे इसी बल से देवताओं को ललकारते थे क्या। तो इस प्रकार से एक और अनुपम सौंदर्य, अनुपम कोमलता और दूसरी ओर अनुपम कठोरता, अद्भुत विभत्स क्रूरता, ये सब का दर्शन किया हनुमान जी ने। फिर कहते हैं करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि कहीं महि कहूँ महि समानु सधेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर नित्यागी गति पैहि सही। भयंकर शरीर वाले बड़े बड़े योद्धा जो हैं वो चारों ओर से लंका नगरी की रक्षा कर रहे हैं। बहुत कड़ी सुरक्षा है, कोई मच्छर भी रावण के सेवकों की अनुमति के बिना, नगर रक्षकों की सम्मति के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और अंदर खा पी रहे हैं सब लोग, मदिरा पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। मांस में क्या खा रहे हैं तो कोई भैंसा खा रहा है, कोई मनुष्य खा रहा है, कोई गाय खा रहा है, कोई गधा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है। ये सारे दुष्ट राक्षस जो मिले सो खा रहे हैं, जो मिले सो पी रहे हैं, जिससे मनुष्य इच्छा या अनिच्छा से बलात्कार कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। तो इन सब राक्षसों की चर्चा करने की क्या आवश्यकता थी। गोस्वामी जी ने कहा कि थोड़ी बहुत चर्चा हमने इसीलिए कर दी इनकी, क्योंकि भगवान के बाण जब इनके शरीर में लगेंगे तो मान लो कि भगवान का बाण तीर्थ है और ये राक्षस उस तीर्थ में अपना शरीर छोड़ेंगे, भगवान इनको भी उत्तम गति देंगे। यही कारण है कि इनके भविष्य के सौभाग्य को ध्यान में रखकर हमने इनका कुछ वर्णन कर दिया है। पूरा रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरऊं निशि नगर करऊं पैसार। हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि बहुत सारे रखवाले हैं, कोई न कोई तो देख ही लेगा, इतना बड़ा रूप है हमारा, किसी न किसी की नज़र में हम आ जाएंगे और आ जाएंगे तो बड़ा झमेला हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, काम में विघ्न होगा। तो ऐसी विधि से हमें प्रवेश करना चाहिए कि हमें कोई देखे नहीं। हनुमान जी बैठ गए वहीं पर, सोचने लगे, चिंतन करने लगे कि भाई कैसे लंका में प्रवेश किया जाए। प्रवेक्ष्यामि कथम लंका मिति चिंता तुरो भवत रात्रो वेक्ष्यामि सूक्ष्मो हम लंकाम रावण पालिताम। तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, अभी तो उजाला है, दिन है, सूर्यास्त हो ही जाएगा कुछ समय में। सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए तो अंधेरे में प्रवेश करना दिन की अपेक्षा अधिक सुगम होगा। ऐसे तो हनुमान जी चाहते वहीं सबको मार पीट के घुस जाते, लेकिन वो करना नहीं है ना, क्योंकि इससे रावण सतर्क हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा, सीता जी को कहीं छिपा देगा, कुछ अनिष्ट कर दे, मार डाले, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हनुमान जी ने सोचा कि चुपचाप जाना है, काम करना है और निकलना है। तो हनुमान जी रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। बहुत छोटा रूप धारण किया हनुमान जी ने। तो इसमें कैसा रूप धारण किया, इस पर मतभेद है। शब्द क्या है, मशक समान रूप कपिधरी। मशक के समान हनुमान जी ने रूप को धारण किया है। अब ये मशक क्या होता है, इस पर भी मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्ली के छोटे बच्चे को मशक कहते हैं,
और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मशक शब्द जो है वो मच्छर का द्योतक है। तो दोनों में से वास्तविक अर्थ क्या है ये चिंतनीय हुआ। तो मशक का जो बिड़ाल अर्थ है, जो बिल्ली अर्थ है, वो भी सही है, और जो मच्छर अर्थ है वह भी सही है। तो बिल्ली के छोटे बच्चे को भी मशक शास्त्र कहते हैं। लेकिन जो एक हमें प्राप्त हुआ है, ईतर लाक्षास जर्जर जर्जरसश्चैव लाक्षासर्जरसश्चैव विड़ंगश्चैव गुग्गुलुः एतैर् धूपैर् मक्षिकाणां मशकानां विनाशनम। मच्छर और मक्खी को मारने के लिए ये लगता है एक विशेष प्रकार का धूप, उसका जो आयुर्वेद शास्त्र आदि वर्णन करते हैं तो वहाँ पर मच्छर के अर्थ में मशक शब्द आया है। ऐसे बिड़ाल के बच्चे के लिए भी मशक शब्द आया है। और अपिस प्रसन्नतम मशकम यह खंडयति नित्यशः, ये सब जो श्लोक है ना स्कंद पुराण में है शायद, मच्छर मारने से जो पाप लगता है। कुछ लोग कहेंगे फिर मच्छर को कैसे नहीं मारेंगे, तो डेंगू मलेरिया हो जाएगा। तो आप ऐसा करें, जिन स्थानों पर मच्छर पनपते हों वहीं पर आप रसायन इत्यादि का प्रयोग करके उनको पनपने से रोकें, धूम इत्यादि का प्रयोग करके उनको दूर भगाएं। लेकिन ये जो ताली पीट कर मार डालते हैं, या बैडमिंटन का रैकेट वो जो इलेक्ट्रॉनिक वाला था उससे जो चट चट मारते हैं, वो नहीं करें आप उनको। अब हम लोग को तो बचपन में ऐसा प्रशिक्षण मिल गया था कि मच्छर उड़ता हुआ हो तो बिना उसको मारे आकाश में ही पकड़ कर और मच्छरदानी से बाहर कर दें, मच्छरदानी लगाकर सोएं, और न भी सोएं तो आकाश में उड़ते मक्खी को, मच्छर को हाथ से पकड़कर बिना उसको मारे सुरक्षात्मक दृष्टि से ऐसे ही हवा में पकड़कर दूर कर दें। तो ये तो 4-5 वर्ष जाते जाते हमारे घर में बच्चों को सिखा दिया जाता है। और अगर कदाचित वो मर ही जावे, 100 में से 2-4 मच्छर अगर ज़्यादा खून पी लिए हों, उनके मोटाई का अंदाजा न लगे और हाथ में मर जावे, तो तुरंत उनके लिए 10-20 बार भगवान नाम संकीर्तन करके उनको दान कर देते हैं। तो मच्छर को भगाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और मारने से अच्छा है कि उनके पनपने को ही रोक दिया जाए। वहीं पर आप ऐसे धूम का, औषधि का, पत्तों का, नीम इत्यादि के पत्ते होते हैं, सिंदुआर के पत्ते होते हैं, उनसे मच्छर बहुत प्रभावी रूप से भागते हैं। पहले ही जब सूर्यास्त होने वाला उसी समय कुछ रासायनिक छिड़काव कर दें ताकि मच्छर उधर आए ही नहीं, उनकी गंध से भाग जाए। तो ये सब बहुत उपाय हैं धूम इत्यादि के प्रयोग से मच्छरों को भगाने के। लेकिन प्राण हरण करके इच्छापूर्वक पकड़ पकड़ के मारना मच्छरों को, ये नरक गमन का कारण बनता है। अस्तु, भगवान का स्मरण किया है। किनका स्मरण किया? तो कहते हैं मशक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमेरि नरहरि। अब नरहरि का चिंतन किया। नरहरि किसको कहते हैं? इसके 3 अर्थ हैं। भगवान कैसे हैं? पुरुष शार्दूल, राम पुरुष शार्दूल। भगवान तो मनुष्यों में सिंह के समान हैं। जैसे सिंह जो है वह स्वयमेव मृगंद्रता, अभिषेक तो भगवान का भी नहीं हुआ था, लेकिन भगवान तो महाराज है ना, भगवान वैसे ही राजा हैं। जैसे सिंह बिना अभिषेक के ही जंगल का राजा होता है, वैसे भगवान तो बिना अभिषेक के ही विश्व के राजा हैं, क्योंकि उनमें वह स्वाभाविक ऐश्वर्य विद्यमान है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का राम पुरुष शार्दूल इस भाव से व्यक्त किया कि मनुष्यों में जो सिंह के समान तेजस्वी हैं, पराक्रमी हैं, जिनमें स्वाभाविक मृगंद्रता विद्यमान है, नर मृगंद्रता, नृमृगंद्रता विद्यमान है, ऐसे भगवान का स्मरण किया। एक अर्थ यह भी लगता है। दूसरा अर्थ यह लगता है भगवान नृसिंह का स्मरण किया, क्योंकि ये जो रावण है यही पिछले जन्म में हिरण्यकशिपु था। तो नृसिंह भगवान ने उसका वध किया था हिरण्यकशिपु का। 3 जन्म का था ना साप। तो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु बनाए, जय विजय जो थे हिरण्यकशिपु बने, वहां नृसिंह रूप में उसका वध किया। विजय बना था हिरण्याक्ष, उनको वाराह रूप में मारे। फिर वही जय बने रावण। तो पूर्व जन्म में नृसिंह भगवान इसका उद्धार कर चुके हैं, और इस जन्म में श्री रामचंद्र जी उद्धार करेंगे, वही भगवान राम रूप में उद्धार करेंगे। तो पिछले रूप को भी स्मरण किया कि अच्छा यही है हिरण्यकशिपु पिछले जन्म वाला, आपने प्रभु इसका नृसिंह रूप में वध किया था, इस बार श्री राम रूप से ये भिड़ा है। वही बाद में शिशुपाल बना, भगवान कृष्ण के साथ उसकी भिड़ंत हुई, वहां उसका उद्धार हुआ। तो नृसिंह भगवान का स्मरण किया। दूसरा भाव बनता है नरहरि, राम पुरुष शार्दूल से, कि नर रूपी जो सिंह है ऐसे भगवान श्री राम का स्मरण किया। और तीसरा भाव यह बनता है, अगर यहाँ पर हम द्वंद्व कर दें, हरि शब्द को दीर्घ कर दें, जो कि गोस्वामी जी ने लिखा भी शायद हरि को दीर्घ ही, हाँ, तो नरश्च हरिश्च नरहरि ऐसे कर दें, तो नर
मतलब भगवान नारायण, भगवान राम नर रूप में, माया मनुष्यम हरिम, तो मनुष्य रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी, और वानर रूपी हरि शब्द से वानर का भी पर्याय होता है। कोश ग्रंथों में हरि शब्द वानर के लिए भी आया है, जो आपको हम विश्व विमोहिनी लीला जो नारद मुनि वाला विषय था बालकांड में, वहाँ से बता ही चुके हैं। तो नर हरि मतलब नर मतलब भगवान राम, और हरि मतलब सुग्रीव जी। तो सुग्रीव जी भी हनुमान जी के राजा हैं, और राम जी तो राजा हैं ही, राजा रामचंद्र हैं ही, तो उन दोनों का स्मरण किया एक साथ। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव इस चौपाई के लग जाते हैं। गोस्वामी जी की शैली में तो यही विशिष्टता है ना, कि कहते एक बात है और अर्थ बहुत सारे निकल जाते हैं। तो कुछ भाव हमने व्यक्त कर दिया। एवं विषम्य तत्रैव स्थित्वा लंकां जगामस, धृत्वा सूक्ष्मं वपुर्द्वारं प्रविवेश प्रतापवान्, प्रविशं तं हनूमं तं दृष्ट्वा लंकां व्यतर्जयत्, कस्त्वं वानररूपेण मामनादृत्य लंकिनीम्। मशक समान रूप कपिधरी, लंकहि चले वो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चल सि मोहि निंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी छोरा, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ढनमणि, पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानि कर विनय सशंका। हनुमान पितां वाम मुष्टिना विगजया हनत, तदैव पतिता भूमौ रक्तमुद्वमति, भृशं उत्थाय प्राह सा लंका, हनुमन्तं महाबलं हनुमन् गच्छ भद्रं, तेजिता लंका त्वया नघ। हनुमान जी सोचे कि रात्रि होगी, छोटा रूप बनाएंगे, लंका घुस जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि लंका एक नगरी नहीं, लंका एक देवी है। वो देवी का चलता फिरता स्वरूप है। और देवी की कोख में कौन रहता है? अस्तर, जो सोना देता है। रावण देवी की कोख में रहता है। तो ये जो रावण है वो स्वर्णमयी लंका में रहता है, देवी की अंदर रहता है। गर्भगृह शब्द है ना। ये लंका केवल सोने से बना हुआ कोई एक नगर नहीं, कोई संरचना नहीं, एक जीवंत सभ्यता है। और वो सभ्यता की जो अधिष्ठात्री देवी है वो लंकिनी देवी, जो वहाँ की नगर रक्षिका है। वो नगर देवी स्वयं प्रत्यक्ष रूप धारण करके उसकी रक्षा करती है। तो हनुमान जी जानते नहीं थे उस समय। जब घुसने लगे तो वही देवी प्रकट हो गई। अरे 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 अरे, कहाँ 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 भाई, कुछ बताओ, परिचय दो, कैसे घुस रहे हो? कुछ है, कागजात है, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कुछ है? ये तो तुम मेरी अवहेलना करके घुसपैठ करके घुस रहे हो। पहचानते हो मुझे? तुम्हारे जैसे चोर जो यहाँ घुसते हैं ना, उनको मैं खा जाती हूँ। आज तुम्हें खाऊंगी। मोरा आहार जहाँ लगी चोरा, जहाँ चोर घुसते हैं मैं उनको खा जाती हूँ, यही मेरा आहार है। हनुमान जी बोले, अरे कितने लोग हैं रास्ते में पड़े, इसको भी पीटना पड़ेगा। एक तो ब्रह्मचारी हूँ, स्त्री को छूना नहीं चाहता हूँ, ये लोग बिना पिटाई खाए मानती नहीं है। हनुमान जी को कहीं एंटी फेमिनिस्ट घोषित न कर दें ये लोग, लेकिन हनुमान जी ने बहुत सही तरीका बताया है। हनुमान जी ने कहा है, स्त्री यदि सिंहिका हो तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, स्त्री यदि लंकिनी हो तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, स्त्री यदि सुरसा हो तो कैसा व्यवहार होना चाहिए, और स्त्री यदि सीता हो तो कैसा व्यवहार होना चाहिए। अब ये सब जो नंगई मचाती रहती हैं, जो स्त्रियां ना व्यभिचार करती रहती हैं, गर्भपात कराती रहती हैं, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखती हैं, मनमौजी करती रहती हैं, और नवरात्र आने पर मैं दुर्गा, मैं नारायणी, मैं काली, मैं शक्ति, मैं चामुंडा करने लगती हैं, उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, हनुमान जी ने बहुत पहले एकदम व्यावहारिक प्रायोगिक रूप में बता दिया है। तो हनुमान जी को यहाँ पर 4 स्त्रियां मिली हैं, सात्विक, राजस, तामस, सब मिला है हनुमान जी को। तो अगर तुलनात्मक दृष्टि देखी जाए तो लंकिनी ही यहाँ पर, अगर केवल स्त्रियों में तुलना की जाए, वो तो मैनाक के साथ हमने तुलना की थी, लेकिन यहाँ पर केवल स्त्रियों की तुलना की जाए तो लंकिनी जो है वो सात्विक में ही आएंगी, क्योंकि लंकिनी अपने नगर की रक्षा कर रही थी, सतर्क थी, प्रमाद नहीं था उनमें, है ना। निद्रा आलस्य प्रमाद उत्तम तत्तामसम उदाहरतम। निद्रा आलस्य प्रमाद ये सब जो है वो तामसी धृति का लक्षण है।
लेकिन ये लंकिनी सतर्क थी। मतलब हनुमान जी भी जैसे समर्थ हैं, जितने सिद्ध हैं, विज्ञ हैं, वो छोटा रूप बनाकर घुसना चाहें तो घुस न पावें, बल्कि मतलब अपने संयम में कोई छिद्र न रहे, कोई अवकाश न रहे। तो लंकिनी देवी को हम सात्विक में ही गिनेंगे। सुरसा देवी तो राजसी थी और सिंहिका तामसी थी, ये तो सिद्ध ही है, लेकिन लंकिनी को हम सात्विक में ही रखेंगे। क्यों सात्विक में रखेंगे? क्योंकि हनुमान जी ने जो उसके साथ व्यवहार किया है, एक मुष्टिका तो मार दी है, मुठिका एक महाकपि हनि रुधिर वमत धरनी धनमणि। तो उससे क्या हो गया, लंकिनी को ये बोध हो गया कि हनुमान जी ही ये वानर हैं जिनकी भविष्यवाणी किए थे ब्रह्मदेव, क्योंकि भविष्यवाणी ही कहती थी कि तुम पिटाई खाओगी। कहती है ना, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा, बिकल होसि जब कपि कै मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। यहाँ पर एक पाठभेद है, बिकल होसि तय कपि के मारे, ये भी एक मिलता है। यहाँ लिखा है बिकल होसि जब कपि के मारे। तो चूंकि विधाता ने विधान ही ऐसा बनाया था कि लंकिनी देवी को एक मुष्टिका मिलेगी, और उस मुष्टिका का प्रहार होने से लंकिनी जब बिल्कुल विकल हो जाए, एकदम बेचैन हो जाए, तड़प उठे, एकदम चक्कर खा जावे, खून उल्टी करने लगे, तब हनुमान जी ही आए हैं ऐसा समझना चाहिए। राक्षसों का संहार अब होगा ऐसा समझना चाहिए। लंकिनी अब रावण की सत्ता जाने वाली है ऐसा समझना चाहिए। तो रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो लंकिनी देवी को लंका नगरी की सुरक्षा का भार सौंपा था। वहाँ की नगर देवी ग्राम देवी बना दिया था, क्षेत्रपाल बना दिया था, क्षेत्रपालिका बना दिया था। तो लंकिनी ने पूछा था कि हम कब तक यहाँ रहेंगे? बोले देखो त्रेता युग में, यद्यपि अध्यात्म रामायण इत्यादि में तो 28वें त्रेता का वर्णन है और हरिवंश आदि में, वायु पुराण इत्यादि में 24वें त्रेता का वर्णन है। कल्प भेद से दोनों मान्य हैं। ब्रह्मांड पुराण इत्यादि के भी अनुसार 28वें की ही बात है। अध्यात्म रामायण ब्रह्मांड पुराण के ही अधिकार में आते हैं। तो वहाँ पर कहा गया है स्पष्ट ब्रह्मा जी के द्वारा कि त्रेता युग में जब अव्यय पुरुष नारायण ही श्री रामचंद्र जी के रूप में आएंगे, उन्हीं की योग माया जनक नंदिनी सीता जी के रूप में आएंगी, और हमने उनसे प्रार्थना कर रखी है कि पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए आप अवतार लीजिए। तो अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ रामचंद्र जी जंगल आएंगे, वहीं पर महामाया भगवती सीता का हरण रावण करेगा, और बाद में राम जी के साथ सुग्रीव की मित्रता होगी। सुग्रीव जी मंत्री बनेंगे राम जी के, और सुग्रीव जी जानकी जी की खोज करवाने के लिए वानरों को भेजेंगे। उसी में एक वानर रात को यहाँ पर घुसेगा, और जब तुम उसको डांटोगी तो एक मुष्टिका तुम्हारे ऊपर जड़ देगा, और उस एक घूसा पड़ते ही जब तुम व्यथित हो जाओगी तब समझ लेना, हे निष्पाप लंकिनी, अनघे कहा हे निष्पाप लंकिनी, रावण अब अंत को प्राप्त होने वाला है, रावण अब नष्ट होने वाला है। इसीलिए लंकिनी जी ब्रह्मदेव की उस वरदान को याद करती हैं। पुराहम ब्रह्मणा प्रोक्ता ह्यष्टाविंशति पर्यये, त्रेता युगे दाशरथी रामो नारायणो जयः, जनिष्यते योग माया सीता जनक वेश्मनि, भूभार हरणार्थाय प्रार्थितोऽयं मया क्वचित्, सभार्यो राघवो भ्रात्रा गमिष्यति महावनं, तत्र सीतां महामायां रावणोपहरिष्यति, पश्चाद् रामेण साचिव्यं सुग्रीवस्य भविष्यति, सुग्रीवो जानकीं द्रष्टुं वानरान् प्रेषयिष्यति, तत्रैको वानरो रात्रावागमिष्यति तेऽन्तिकं, त्वया च भर्त्सितः सोऽपि तां हनिष्यति मुष्टिना, तेनाहता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदा नघे, तदैव रावणस्यां तो भविष्यति न संशयः। इसीलिए क्या कहती है लंकिनी देवी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कै दूता। राम कर दूता यह भी मिलता है। धन्याहमप्यद्य चिराय राघव स्मृतिर्ममासीद् भवपाशमोचनी, तद्भक्त संगोप्यति दुर्लभो मम, प्रसीदतां दाशरथिः सदा हृदि। आज हम धन्य हुए, क्यों? बहुत दिनों के बाद हमें भगवान के भक्त का सत्संग प्राप्त हुआ। भगवान की भक्ति, राघव स्मृतिर्ममासीद्, बहुत दिनों से हमारे हृदय में भगवान की स्मृति थी। कैसी स्मृति? भवपाश मोचनी, संसार के पास से मुक्त कराने वाली भगवान की जो स्मृति है, भगवान की जो भक्ति है, वो बहुत दिनों से मेरे हृदय में थी। लेकिन भगवान के भक्त का दर्शन नहीं हो पा रहा था। यद्यपि विभीषण जी भी लंका में ही थे, लेकिन विभीषण जी की भक्ति भी बहुत ज़्यादा प्रबल तब हुई जब हनुमान जी का दर्शन उनको हुआ है। उस समय तक तो छिपी हुई भक्ति थी ना विभीषण जी की। बाहर तुलसी बिरवा था, राम नामांकित घर था उनका, लेकिन उनका भजन उतना पुष्ट नहीं था।
जब तक हनुमान जी नहीं मिले थे। हनुमान जी मिले तो उनकी भक्ति में पूर्णता हो गई, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि अंततः रामद्रोही का साथ छोड़ ही देना है, ऐसा दृढ़ विश्वास तो विभीषण जी के मन में तभी आया जब हनुमान जी से उनकी भेंट हुई है। तो भगवान की भक्ति दुर्लभ है और भगवान के भक्त का संग और भी ज़्यादा दुर्लभ है। तो आज लगता है भगवान अवश्य ही हम पर विशेष प्रसन्न हो गए जो आपसे भेंट करवा दिया। देखे नयन राम कर दूता, आज बहुत हमारे पुण्य उदित हुए हैं, भगवान हमारे हृदय में सदैव वास करें। ऐसा कह के लंकिनी जी ने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहती हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। स्वर्ग और मोक्ष मतलब नश्वर और अविनाशी दोनों प्रकार के पारलौकिक सुखों को तराजू में एक तरफ रख दो और दूसरी ओर क्षण मात्र के सत्संग का सुख रख दो, तो भी विवेकी व्यक्ति यही कहते हैं कि सत्संग का सुख ही स्वर्गापवर्ग के सुख से भी श्रेष्ठ है। तात्पर्य यहाँ स्वर्ग या मोक्ष की निंदा में नहीं है, तात्पर्य यह है कि यदि स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख भी सत्संग विरहित होकर प्राप्त हो तो बुद्धिमान जन उसको श्रेष्ठ मानते नहीं हैं, अंगीकार करते नहीं हैं। ये सत्संग जो हमें अभी प्राप्त हुआ आपका, सतांग संगतिरेव च, सज्जनों की संगति ही सत्संग है। सत्संग का अर्थ केवल भजन कीर्तन के लिए झाल करताल लेकर बैठना नहीं है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सत्संगी लोग, एक राधा स्वामी सत्संग व्यास भी पैदा होकर घूम रहा है ना। एक तो सत्संग समागम बहुत कुछ चल रहा है, एक निर्मल बाबा का चलता था, फिर एक साकार हरि अवतार का चलने लगा हाथरस वाले का, और एक समागम करवाता है महाब्रह्मर्षि चंडाल शिरोमणि, मैं उसको कहता हूँ। हालांकि चंडाल भी अगर भगवत भक्त हो तो वह भी बहुत सम्मान्य हो जाता है, लेकिन ये तो स्वयं को को नागपाल करके है ना वो, जिस पर मैंने कई बार वक्तव्य भी जारी किया था। बहुत धूर्त, बहुत ही बड़ा धूर्त है वह व्यक्ति, बहुत बार उसके विरुद्ध हम बोल चुके हैं। कुमार स्वामी कहते हैं उसको, काशी के धूर्तों ने उसको महाब्रह्मर्षि की उपाधि दे रखी है, उसकी चापलूसी करते रहते हैं वो लोग। तो वैसा वाला सत्संग नहीं, सत्संग सत्संग के लायक सत्संग जो शास्त्रीय संत हों, शास्त्रीय मर्यादा वाले संत हों, ऐसे वाले सत्संग को अगर न प्राप्त किया जाए और मोक्ष और स्वर्ग भी ऐसा सत्संग न दे सके तो लोग मोक्ष और स्वर्ग की अपेक्षा सत्संग को ही लेना पसंद करते हैं, वैसे मोक्ष और स्वर्ग को भी नहीं प्राप्त करना चाहते। तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष, भागवत में भी आया है। इसीलिए हनुमान जी आप जाइए, आप लंका को जीत लिए, आप लंका में निर्बाध विचरण कीजिए, आप लंका आपकी हुई, लंका नगरी में जहाँ जाना है जो करना है सब कीजिए। जिता हनुमान गच्छ भद्रम ते जिता लंका त्वयानघ, हे अनघ हे निष्पाप, दोनों अनघ हैं ना, हनुमान जी भी अनघ हैं, निष्पाप हैं, क्योंकि इनके हृदय में भगवान की भक्ति है और लंकिनी के हृदय में भी भगवान की भक्ति है, इसीलिए वह भी अनघ है, अनघा है। कही ना, धन्याहमप्यद्य चिराय राघव स्मृतिर्ममासीत भवपाश मोचनी, तो भगवान की भक्त तो लंकिनी भी है। और भविष्य से यदा अनघे अनघे हे निष्पाप लंकिनी, ऐसा ब्रह्मा जी ने भी कहा है। तो लंकिनी देवी जो हैं वो सात्विक हैं, ऐसा हमने कहा। और सीता जी वो तो निर्गुणा हैं, वो तो परम शक्ति हैं, उनमें तो गुण आबद्ध उनको नहीं करते, उन्हीं से गुण आबद्ध होते हैं। तो इसीलिए सात्विक लंकिनी हैं, तामसी सिंहिका हैं, राजसी सुरसा हैं और निर्गुणा तो भगवती सीता जी स्वयं हैं। तो प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारे पुकरय मिताये, गोपद सिंधु अनल शीतलाये, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करे चितवा जाहि। लोमश रामायण का प्रसंग यहाँ पर कह रहे हैं। ये जो गरल सुधारे पुकरय मिताई वाला है ना, प्रविश नगर कीजिए सब काजा वाला, तो अध्यात्म रामायण से लिए हैं। हनुमान गच्छ भद्रम ते जिता लंका त्वयानघ, अपने हृदय में कौशलेश भगवान श्री रामचंद्र जी को ध्यान में रखकर आप नगर में प्रवेश करें। हनुमान जी आपका सर्वविध कल्याण हो। फिर लोमस रामायण का भाव व्यक्त करते हैं। विषम सुधा भवेन मित्रम रिपुः सिंधुश्च गोस्पदम, शीततां च भजत्यग्निर्गुरुर्मेरुः रजः यम पश्यति कृपा दृष्टिया रामस्तम खगनायक। ये तो काकभुषुंडी जी भी बताए हैं गरुड़ जी को,
और लोमस जी के शिष्य भी रहे काकभूषुंडी जी, तो लोमस जी से काकभूषुंडी जी ने रामायण भी सुनी है, लोमस रामायण इत्यादि के भाव को। तो ये जो आचार्य परंपरा चली है उसमें भी गरुड़ जी के प्रति भी या काकभूषुंडी जी के प्रति भी ये सब भाव कहे गए हैं कि उस व्यक्ति के लिए तो विष भी अमृत हो जावे, उस व्यक्ति के लिए तो मित्र भी या शत्रु भी मित्र हो जावे, बहुत बड़ा समुद्र भी गाय के खुर के बराबर सुलंघ्य हो जावे, उस व्यक्ति के लिए तो बहुत बड़ा सुमेरु पर्वत भी बालू के समान हल्का हो जावे, उस व्यक्ति के लिए तो अग्नि का भी प्रचंड दावानल भी बर्फ के समान शीतल हो जावे, जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी कृपापूर्ण दृष्टि डालते हैं। इसलिए हे हनुमान जी आप जाइए लंका, मतलब जो करना है कीजिए, रावण बस है राजा लेकिन कमांडर आप ही रहेंगे, आप ही का शासन चलेगा, आप जो चाहें सो होगा लंका में। अब हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि यहाँ पर VIP पास बन गया। लंका की जो नगर रक्षिका हैं उन्होंने ही मुझे आधिकारिक पत्र दे दिया है कि अब आप जाइए, जो करना है कीजिए, आपकी है लंका, जिता लंका त्वया नघ। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर परति करि शोधा, देखें जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयउ दशानन मंदिर माहि, अति विचित्र कहि जात सुनाहि, भवन शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महन दीख देहि। इस पर एक संदेह व्यक्त करते हैं लोग कि मंदिर क्यों कहा यहाँ पर, जब रावण राक्षस था, मंदिर तो भगवान का होता है, राक्षस का तो होता नहीं है। तो यहाँ पर गयउ दशानन मंदिर माहि, अति विचित्र कही जात सुनाहि, रावण के मंदिर में गए हनुमान जी, ऐसा क्यों कहा गोस्वामी जी ने। तो इसी का उत्तर अगली चौपाई में गोस्वामी जी ने दे दिया कि शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महन दीख देहि। रावण को मंदिर में सोता हुआ देखा। तो मंदिर की परिभाषा क्या है, मंजते सुप्यतेत्र मंदिरम, इसमें मंजते सुप्यतेत्र मंजते स्तूयते इति वा दोनों अर्थ लगते हैं। मदि स्वपने स्तुतौच, एक सूत्र है कि मदि जो है वो मदि मुदिति, ऐसे शब्द कल्पद्रुमकार ने व्यक्त किया है कि जहाँ पर सुखपूर्वक शयन किया जाए या जहाँ पर विधिपूर्वक स्तुति की जाए उसको मंदिर कहते हैं। तो देवता के लिए जो मंदिर शब्द आया है वह स्तुति परक आया है, और यहाँ पर जो मंदिर शब्द आया है वह विश्राम परक आया है। जहाँ पर व्यक्ति सुखपूर्वक शयन करे वहाँ पर मंजते सुप्यतेत्र मंदिरम, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति मंद हो जाता है, सो जाता है, शिथिल हो जाता है, आराम करता है, वो मंदिर है। यहाँ ये अर्थ वाला मंदिर है, यहाँ देवालय वाला मंदिर नहीं है। मंजते स्तूयते इतिवा मंदिरम वाला मंदिर यहाँ नहीं है, जहाँ पर व्यक्ति स्तुति करता है वो वाला मंदिर नहीं है। मंजते सुप्यतेत्र मंदिरम वाला मंदिर यहाँ पर है। तो इसीलिए भगवान वाला जो देवालय है वह मंदिर यहाँ अभिष्ट नहीं है। यहाँ दशानन जहाँ सो रहा है वह मंदिर है। इसी का उत्तर दिया ना आगे, गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर महन दीख देहि। हनुमान जी जब घुसे हैं तो देखे कि जिस भी मंदिर में जा रहे हैं, मतलब जहाँ जहाँ राक्षसों के विश्रामालय थे वहाँ बड़े बड़े भयंकर विशालकाय उद्भट बवंडराचार्य एकदम योद्धा भरे पड़े हैं। अपश्यद यत्र यत्र एव असंख्याकान भटान कपि। तो हनुमान जी प्रवेश किए हैं, पुनः सूक्ष्म रूप से घुसे हैं। ततो जगाम हनुमान लंकाम परम शोभना, रात्रौ सूक्ष्म तनुर्भूत्वा बभ्राम परितः पुरीम। पूरी नगरी में हनुमान जी जो हैं वो घूमे हैं। तो क्या देखते हैं, जगह जगह कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई स्त्री श्रवण कर रहा है, कोई हंसी मजाक कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई खर्राटे भर रहा है। तो बहुत प्रकार से उन्होंने देखा है। और ब्रह्मचर्य में अष्टविध मैथुन का परित्याग कहते हैं। स्मरणम कीर्तनम केलिह प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निवृत्तिरेव च, एतन मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ते मनीषिणः, विपरीतम ब्रह्मचर्य में देवाष्टलक्षणम। स्त्रियों का स्मरण करना, स्त्रियों के सौंदर्य की चर्चा करना, स्त्रियों से हंसी मजाक करना, स्त्रियों को सौंदर्य बुद्धि से देखना, स्त्रियों से गुप्त स्थान पर बातें करना या गुप्त विषयों पर बातें करना, गुह्य भाषण, या स्त्रियों को प्राप्त करने की इच्छा करना और स्त्रियों के साथ जो है वो संगति करना,
या स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना, ये 8 प्रकार के मैथुन बताए गए हैं। और इन 8 प्रकार के संपर्क से जो दूर रहता है उसी का ब्रह्मचर्य पुष्ट है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये हनुमान जी तो अष्टविध मैथुन से कहते हैं कि मतलब इसमें थोड़ा सा भाव मैं व्यक्त कर दूं आपको, जो थोड़ा अशोभनीय लग सकता है सुनने में, किंतु शास्त्रीय वाक्य है। हरिणी खुर मात्रेण चर्मणा मोहितम जगत। मनुष्य जो है वो पथभ्रष्ट क्यों होता है? हरिणी का खुर जो है, हरिणी का खुर जब पृथ्वी पर पड़े तो जितनी दूर पर वो पड़ता है, और हरिणी का खुर जिस आकृति का दिखता है उसी आकृति मात्र के उतने ही दूर के चर्म भाग से, जननांग से, स्त्री प्रजननांग से, योनि भाग से आकृष्ट होकर पूरा संसार गड़बड़ करने में लगा हुआ है। तो हरिणी खुर मात्रेण चर्मणा मोहितम जगत। हरिणी के खुर में जो आकृति है और जितना उसका आकार परिमाण है उतने ही दूर के चमड़ी के ऊपर, योनि मात्र के ऊपर संसार आकृष्ट है। इसमें केवल 2 का नाम नहीं है। ये जो ब्रह्मचर्य है वो केवल 2 का है पुष्ट रह पाया। अन्यत्र भीष्माद गांगेयाद अन्यत्र च हनुमतः। केवल हनुमान जी का, अंजना पुत्र हनुमान जी का और गंगा पुत्र भीष्म जी का ही ब्रह्मचर्य पुष्ट रह पाया है। तो ये भाव है। तो हनुमान जी का तो रावण के रनिवास में प्रवेश करने के कारण ब्रह्मचर्य भंग हुआ होगा, क्योंकि बहुत से निर्वस्त्र स्त्रियों को भी उन्होंने देखा, और ऐसी स्त्रियां कि मुनिजन मोह ही, पहले कह दिया है, देख मुनिजन मोह ही। बोले नहीं हुआ, इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि भगवती सीता जी स्वयं स्त्री हैं और स्त्रियों के ही मध्य में उनकी खोज संभव है। इसीलिए वो देख तो रहे हैं स्त्रियों को, लेकिन चिंतन सीता जी का कर रहे हैं कि कहीं ये सीता जी, ये सीता जी, ये सीता जी तो नहीं, क्योंकि पहले तो देखा नहीं है। तो स्त्रियों को देख रहे हैं, लेकिन काम भाव से नहीं देख रहे हैं, मातृभाव से देख रहे हैं कि कहीं ये हमारी सीता जी तो नहीं है, भगवती जानकी जी तो नहीं है जिनकी खोज के लिए हम आए हैं, कहीं यही तो हमारी अभिष्ट नहीं है जिनको खोजने हम आए हैं। फिर देखते नहीं नहीं, ये सीता जी थोड़े ऐसा करेंगी, ये सीता जी नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो जैसे हंसिनी को खोजने के लिए हंसिनियों के ही समूह में जाना पड़ता है, मृगी को खोजने के लिए मृगी के ही समूह में जाना जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी ने जब एक बार आशंका हुई उनको कि कहीं हमारा व्रत तो भंग नहीं हो गया, तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं, यहाँ पर हमने किसी भी स्त्री को काम भाव से नहीं देखा, और जब तक शरीर में विकार ही उत्पन्न न हो तब तक तो उसका दोष नहीं लगता। इसीलिए हमारा शरीर इन समस्त स्त्रियों को व्यवस्थित अथवा अव्यवस्थित स्थिति में देखने के बाद भी निर्विकार बना रहा, इसीलिए हमें यहाँ पर ब्रह्मचर्य भंग का दोष नहीं लगेगा। सीतान वेषण कार्यार्थी प्रविवेश नृपालयम। इन स्त्रियों के सौंदर्यास्वादन का अभिष्ट मेरा नहीं था, मैं भगवती सीता की खोज रूपी संकल्प के साथ इस राजा के, रावण के महल में घुसा हूं, इसीलिए हमें यहाँ दोष नहीं लगेगा। ऐसा हनुमान जी के हृदय से ही हो भाव जागृत हो गया। प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। अंतःकरण की प्रवृत्ति ही हनुमान जी के चारित्र शुद्धि में यहाँ पर प्रमाण हो गई। तस्मिन् सीताम दृष्ट्वा तु रावणस्य गृहे शुभे तत्पार्श्वे च गृहे शेति राक्षसानां च नायकः। रावण के घर में सीता जी को बहुत खोजा लेकिन नहीं मिली। सीता जी को खोजने के चक्कर में एक बार मंदोदरी जी जरूर दिखी है रावण को, और मंदोदरी को देखकर रावण के महल में मंदोदरी को देखकर हनुमान जी एक बार भ्रमित हुए कि ये जरूर सीता जी होंगी। तो सीता जी और मंदोदरी जी के रूप में साम्यता कैसे हो गई, इसके पीछे भी एक रहस्य है जो मैं थोड़ा संक्षेप में बता दूं। ये सब रहस्य आनंद रामायण आदि में और विशाल तरीके से विशेष रूप से वर्णित हैं। तो रावण ने क्या किया था, ऋषियों से टैक्स मांगा था, कर मांगा था, और रावण दिग्विजय के लिए चला गया। तो राक्षसों ने ऋषियों का आकर कहा कि ऐसा करो, जजिया दो, नहीं तो मार देंगे, काफिर हो गए हो तुम लोग, हमारे राजा की उपासना नहीं करते हो तो जजिया दो। तो ऋषि महर्षियों ने कहा काहे को जजिया दें इसको, इसका तो विनाश ही करेंगे हम लोग। तो रावण के पास टैक्स के रूप में ऋषि महर्षियों ने अपना खून भिजवा दिया। राक्षस ऐसे भी खून पीते ही थे, बोले कि इसको भिजवा देते हैं, ये लोग खून पिएंगे सब मरेंगे, क्योंकि ब्रह्मतेज तो दुस्सह होता है, विष के समान प्रभाव करेगा। तो वो रावण के यहाँ पहुंच गया घड़ा। रावण देखा घड़ा, क्या है भाई, तो बोले खून दिए हैं ऋषि महर्षि। बोले रे ये तो जहर दे दी, अब तो ले भी नहीं सकती इसको हम, कोई बात नहीं, रखवा दो इसको गुप्त रूप से, इसको खोलना मत, उसको पीना इत्यादि नहीं, मर जाओगे। तो रावण ने रखवा दिया।
फिर रावण दिग्विजय के लिए चला गया। सो बहुत लंबे समय तक दिग्विजय में ही लगा रहा। तो मंदोदरी को अपने पति की बड़ी याद आती थी। मंदोदरी जी सोची कि ऐसे पति विरह से अच्छा है कि हम मर ही जावें। तो वही सोची कैसे मरे। अब मंदोदरी भी सामान्य स्त्री नहीं है ना, वो तो मैदानों की कन्या हैं और पंचकन्या में आती हैं, जल्दी मरेंगे नहीं। सामान्य जहर क्या करेगा मंदोदरी का, क्या बिगाड़ेगा। बोले हाई पावर वाला जहर लेना पड़ेगा। अब सबसे हाई पावर वाला उच्च कोटि का विष कहाँ प्राप्त हो। तो सोची ऋषि महर्षियों का खून है ना, वही हमें मार डालेगा, क्योंकि वो तो पचेगा नहीं, वो तो फाड़ देगा पूरा अंदर जाके, चमड़ी पेट अतड़ी सब नष्ट कर देगा। तो वही पी जाते हैं। अब लेकिन मंदोदरी जी चूंकि स्वभावतः बड़ी पतिव्रता थी, साध्वी थी, रावण के समान उनका मन जो है वो दुर्विचारी नहीं था। इसीलिए जब उन्होंने उस रक्त का पान किया तो मरी नहीं बल्कि गर्भवती हो गई। अब ये और बड़ी गड़बड़ हो गई, गर्भवती हो गई। तो लज्जित हो गई कि हमारे पति इतने समय से बाहर हैं और हम गर्भवती हो गए, अब क्या होगा। तो इस गर्भ को नष्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने असमय ही उस गर्भ का स्खलन करवाया और उस भ्रूण को ऐसे तरीके से कि भ्रूण नष्ट नहीं हो। मतलब एक तो हो गया कि बच्चा गिरा दो, मार डालो, और मारो नहीं, उसको स्थानांतरित कर दो, जैसे सेरोगेसी में होता है। सेरोगेसी में होता है ना, कुछ समय कहीं और फिर कुछ समय कहीं और। तो उसको गर्भपात नहीं कहते, गर्भ स्थानांतरण कहते हैं। तो इन्होंने गर्भपात तो नहीं किया, गर्भ हत्या का दोष तो नहीं लगा, इन्होंने स्थानांतरण कर दिया, सेरोगेट कर दिया इसको, और उसी घड़े में डाल दिया और उसको बंद करके राक्षसों को कहा कि राक्षसियों को कहा गुप्त रूप से इसको जाकर कहीं दूर देश में गाड़ आओ। तो ये लोग गए सोचे कहाँ करें। तो बोले कि जनक जी के यहाँ जो है वो रावण युद्ध करना चाहता था लेकिन सफल नहीं हुआ, तो जनक जी के राज्य को ही नष्ट कर देते हैं। तो जनक जी के यहाँ पर वो जो घड़ा है उसको डाल दिया गया। तो जब जनक जी के यहाँ वो घड़ा डाल दिया गया भूमि खोद कर, तो वही घड़े में ही भगवती सीता जी जो है, वही रक्तोद्भूता सीता जो है, रक्तजा सीता जो है, वो तैयार होने लगी। और राजा जनक जब बाद में हल चलाए हैं तो वो घड़ा विदीर्ण हुआ फाल से, हल की नोक से, और फिर वहीं से भगवती सीता जी का दिव्य प्राकट्य हुआ। इसीलिए भगवती सीता जी कहीं कहीं रावण की पुत्री भी बताई गई हैं, कहीं कहीं उनके रूप की साम्यता मंदोदरी से भी बताई गई है। ये एक गुप्त कथा है जो संतों के मध्य तो प्रसिद्ध है, लेकिन जन सामान्य में उतनी प्रसिद्ध नहीं है, जो हमने आपको आनंद रामायण आदि के मत से बता दिया। भवन एक पुनिदीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। भगवान श्री रामचंद्र जी का मन में ध्यान करते हुए, सीता जी की खोज करते हुए लगभग रात्रि बिता दी हनुमान जी ने। अब बिल्कुल प्रातः काल का समय आ गया। प्रातः काल के समय बड़े बड़े राक्षस सब वेद पाठ करने लगे। गोस्वामी जी ने वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है कि सब राक्षस जो है ना, वो सब सुबह उठ के एकदम ऋग्वेद बढ़िया घन पाठ लगाने लग जाते थे। तो ये सब जो राक्षस हैं वो भी वेद पाठी राक्षस थे, ब्रह्म राक्षस थे बहुत से लोग उसमें। विश्रवा मुनि के वंशज थे ना कुछ लोग, तो सब ब्राह्मण का भी रक्त था, राक्षस का भी था। उधर मातृकुल और पितृकुल का सम्मिश्रण होने से तो ब्रह्म राक्षस थे। तो ब्रह्म राक्षस वेद पाठ में दक्ष होते हैं। अपने वेद पढ़ते थे लेकिन दूसरा पढ़े तब उसको जाकर मारते पीटते थे, इसीलिए ना राक्षसी बुद्धि थी।